सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आपके सामने आकर के आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं पूरे संसार में वो बहुत ही विषम है, बहुत ही मुश्किल घड़ी है हम सब के लिए। और ये कोरोना वायरस का जो महामारी है वो सबके लिए ख़तरनाक है और इससे सारे लोग भयभीत हैं। हम देखते हैं, यदि आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि अ, कई देशों में लाखों लोग, कई लाख लोग इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से, और पूरे संसार में एक पैनिक है, एक भय है, डर का एक माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। और बहुत सारे लोग इस बीमारी से, इस आपदा से, इस महामारी से अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। इस कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए, विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह अपना विश्वास परमेश्वर पर प्रदर्शित करना है। और हम जानते हैं कि हमारे पास एक आशा है। अभी रिसेंटली एक सप्ताह पहले हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया था। तो उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज़ पर सारी व्यवस्था को, जो उनके बारे में कहा गया था, भविष्यवाणी जो उनके बारे में लिखी गई थी, और उस उद्धार के काम को क्रूज़ पर मारे जाने के द्वारा, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उन्होंने पूरी की। और विश्वासियों के लिए ये आशा है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएंगे, उनके साथ हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जो यदि तुम मर भी जाओ तो भी तुम जियोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे लिए घर बनाने को चाहता हूँ और मैं वापस आऊँगा और तुम्हें लेकर के जाऊँ। तो विश्वासियों के लिए एक आशा है। लेकिन जो अविश्वासी है, जो विश्वास यीशु पर नहीं करता है, जो उद्धार नहीं पाया है, जिसने नया जन्म नहीं पाया है, जो मसीह के पीछे नहीं चलता, जो बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए कोई आशा नहीं है। वो सोचता है, एक सांसारिक मनुष्य यही सोचता है कि वो मर जाएगा तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, उसका धन दौलत ख़त्म हो जाएगा, वो अपने रिश्ते नातेदारों से, अपनी जान पहचान वालों से छूट जाएगा, उसका सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लेकिन मसीहियों के लिए ऐसा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह पर ये विश्वास करते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और उनको वापस अपने साथ लेने के लिए आएगा और इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे स्वर्गीय स्थानों में, उनके लिए ये आशा है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। हाउएवर, आज के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहा कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो परमेश्वर से मिला रहेगा या तो धन के पीछे भागेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने प्राण के लिए यह ना कहो कि यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्राणों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। हमारे प्राण जो है, हमारे शरीर, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है जो हमारे शरीर में है। हमारा प्राण यदि निकल जाए तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्राण की बात करते हैं। द सोल, जो लाइफ हमारे अंदर है, जिस जीवन की बात हम करते हैं, परमेश्वर शारीरिक भोजन की बात नहीं कर रहा, शारीरिक बातों की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। सो हमारा जीवन जो है वो, हम जानते हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स कुछ समय के लिए हमें सस्टेन करती हैं, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है, वो परमेश्वर के हाथों में है। कब तक हमें जीवित रहना है, कब तक हम इस संसार में रहेंगे, परमेश्वर डिसाइड करेगा। यदि परमेश्वर हमें जीवन देगा तो हमें कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इसलिए तुम किस बात की चिंता करते हो। हमारा जो प्राण है वो परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की दया पर निर्भर करता है और परमेश्वर की करुणा से हम जीवित रहते हैं।
उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक बात का यहाँ पे गौर करने वाली कि परमेश्वर ने जीवन का श्वास हमारे नथनों में दिया है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और परमेश्वर ही उसको संभालता, परमेश्वर उसको सस्टेन करता है। आगे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर पर, वो पागल हो जाता है, वो चीज़ों की खोज में रहता है। एक मैडनेस इच्छा थी कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए हम क्या करें कि हम सुरक्षित रहें, हम क्या करें कि हमारे पास ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, हम क्या करें कि हमारे पास सुविधाएं हो जाएं। हम जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था कई सारी कंट्रीज़ में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में टिश्यू पेपर के लिए लोग फाइटिंग कर रहे थे। पूरा का पूरा बंडल के बंडल टिश्यू पेपर उठा करके लोग अपने घरों में जमा कर ले रहे थे और ग्रॉसरी स्टोर से ग्रॉसरीज लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते थे और बुज़ुर्गों के लिए ग्रॉसरी नहीं मिल रही थी। और हमारे देश में भी हम जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग भी मार्केट में भागे कि हमारे पास महीने 2 महीने के राशन इकट्ठे हो जाएं। और मैं खुद कुछ राशन, एक्स्ट्रा राशन लेकर आया था कि हमारे पास 1-2 महीने का राशन हमारे पास इकट्ठा रहे, क्योंकि हम नहीं जानते आगे क्या सिचुएशंस होंगी। वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसे होगा, आगे की सिचुएशंस क्या होंगी, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, 1 महीने बाद क्या कंडीशंस होंगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जानता है कि आगे का सिचुएशन क्या होगा। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। परमेश्वर क्योंकि हमारा जीवित है, हम भविष्य को देखेंगे, भविष्य में हम रहेंगे, हम भविष्य की समस्याओं से हम लड़ सकते हैं। हम परमेश्वर, क्योंकि हम हमारा भरोसा परमेश्वर पर। यीशु ने कहा, तुम चिंता करके क्या करोगे, चिंता करके कोई तुम अपना बाल भी कि तुम अपने नहीं गिन सकते, और तुम्हारे बाल जो तुम्हारे सर पे हैं उसको भी तुम नहीं गिन सकते, तो तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन हमें क्या करना है इस परिस्थिति में, इस कंडीशंस में, इस सिचुएशंस इससे भी भयानक हो सकती हैं। आप सोचिए, जिन कंट्रीज़ में वार जोन सा सिचुएशन है, जहाँ पे टेररिस्ट मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, लाइक अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, और कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया, और बहुत कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में जहाँ पे हमेशा वॉर सिचुएशन रहती है, डोमेस्टिक वॉर्स होते रहते हैं। और हमारे अपने देश में जम्मू एंड कश्मीर में इतनी कठिन सिचुएशंस है, तो उनके जान पर हमेशा बनी रहती है। लोगों की, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके जान पे हमेशा बनी रहती है। और इन फ्यूचर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा भयानक बीमारी आ सकती है। पिछले शताब्दियों में हम देखें और तो बहुत तमाम तरह के फ्लू, प्लेग्स, बीमारियां फैली थी जिसके द्वारा लाखों लोग मारे गए थे। कोरोना भी एक तरह की यूनिक वायरस बेस्ड बीमारी है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आने वाले जो दिन होंगे वो और भी भयानक हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की घटनाएं अभी घटी नहीं है, जब वो शुरू होगी तो हम नहीं जानते किस तरह की सिचुएशंस होंगी वहाँ, किस तरह लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर होगा। लेकिन हमें तैयार रहना, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। भजन संहिता 23 में परमेश्वर का दास कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना हुई, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। यदि मैं घोर अंधकार से चलूँ तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर हमारा सहायक। यदि हम घोर अंधकार से होकर चले, यदि हम घोर अंधकार की तराई से होकर भी चले, यदि हम कठिन परिस्थिति में हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु ने कहा कि मैं पृथ्वी के अंत तक, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख, मैं जगत के अंत तक, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और
तुम्हें ये काम करना है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भी भेजूंगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भी भेजा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक भी भेजा है, और प्रभु यीशु मसीह खुद उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इवन इन दिस सिचुएशन, कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, इस भयानक सिचुएशन में परमेश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा जो सहायक है वो भी हमारे साथ है। तो परमेश्वर कहता है इसलिए तुम चिंता करके क्या कर सकते हो? क्या एक दिन तुम घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो? क्या तुम्हारे प्राण भोजन से, क्या तुम्हारे शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या तुम्हारा जीवन जो है, लाइफ इटसेल्फ, जो जीवन का श्वास परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूंका है, क्या वो मटेरियल चीज़ों से बढ़कर नहीं है? तो इस परिस्थिति में अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपने भरोसे के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। बिकॉज ही लिव वी कैन फेस टुमारो। और 33 में लिखा है, 6 का 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर हमारी मटेरियल ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, हमारे फिजिकल नीड्स को भी पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर को प्राथमिक रूप से खोजें, उसके पीछे चले, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल की चिंता हमें नहीं करना है, कल परमेश्वर के हाथों में है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम उसमें आनंदित हों, परमेश्वर में हम संतुष्ट हों, और परमेश्वर की हम महिमा करें। आज का दिन आज के लिए बहुत है। आज की कंडीशन, आज के सिचुएशंस, आज की परेशानियां, आज की जो परिस्थिति हमारी है, वो आज के लिए बहुत है। कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करना, उसके पीछे चलना, उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके हमें उसके वचनों के अनुसार अपने आप को कंडक्ट करना है, अपने आप को ढालना है, अपने आप को रखना है, अपने आप को चलाना है, और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से उत्साहित भी करना है। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर पर भरोसा करें, किसी बात की चिंता न करें, हर एक बात में धन्यवाद के साथ अपनी विनती निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, और एक दूसरे को परमेश्वर की बातों से उत्साहित किया करें। परमेश्वर आप लोगों को आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।